ओम शांति। सभी का स्वागत है अवेक मूली क्लब में। आज की मूली निपुण बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। अव्यक्त मूल्य क्लब में सबका स्वागत है। सबसे पहले इस संगठन में जुड़े सभी फरिश्ते अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं होली हंस हूँ। हम सब जानते हैं हंस की विशेषता कि वो दूध और पानी अगर मिला हुआ हो उसमें से सिर्फ दूध पीता है। तो हम भी अपने आसपास जो कुछ भी दिखे उसमें से सिर्फ समर्थ ही ग्रहण करें और हमेशा समर्थ स्थिति में रहें और बाबा के सच्चे सच्चे होली हंस बने। यही मेरी शुभकामना है सबके लिए। तो आज की मुरली होली उत्सव पर है। बाबा शब्दों की होली खेल रहे हैं। पहले बाबा ने हमको कहा होली हंस हैं हम। उसके बाद होली पवित्र को भी कहते हैं और होली यानी जो पास्ट है वो बीत गया। बाबा 3 अर्थ बताते हैं होली के और तीसरा कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो हम इसी स्थिति में होली हंस की स्थिति में बैठकर ये मुरली सुनेंगे। मुरली की डेट है 15 मार्च 1984। होली उत्सव पवित्र बनाने का यादगार। होली हंस आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। यह होली का उत्सव होली अर्थात पवित्र बनाने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। तो हम जानते हैं कि होली से एक दिन पहले होली का दहन होता है। तो बाबा कह रहे हैं पहले हमको अपनी अपवित्रता और बुराइयों को जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से 1-2 में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान हैं, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावें इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति
अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। तो कितना गहरा बाबा ने समानता का अर्थ इसमें समझाया है। समान मतलब सभी भाई भाई के स्वरूप में स्थित हो, तब हम अविनाशी रंग का अनुभव करें। यही सच्ची सच्ची होली है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब भी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावें। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना? संग के रंग से अनुभव करते हो। उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना? तो पहले बाबा ने अविनाशी रंग की बात की, अब अनुभवों के रंग की बात की। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो, जो वह सदा के लिए होली बन जाए। वो होली मनाते हैं, आप होली बनाते हो। सब दिन हॉलीडे के बना देते हो। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है। तो देखो बाबा की कैसी आशा है कि हमको मूड बनानी ना पड़े, हम सदा ही ऊंची स्थिति में रहें। हाँ? सदा रहते हो होली मूड में और किसी प्रकार की मूड नहीं। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, यह सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। तो होली में पहले जलाते हैं, फिर अगले दिन रंग लगाते हैं और फिर गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं सबको। तो इसका ही किसका यादगार है? हमारे पुराने स्वभाव संस्कार को मिटाना यानी होली जलाना, फिर रंग लगाना यानी कि पाप के रंग में रंग कर पवित्र बन जाना, और मिलन मनाना, पाप के साथ मिलन मनाना, ब्राह्मण परिवार में मिलन मनाना, समान बन के। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? स्थूल में तो गले मिलते, लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। तो हमारा मिलन भी अलौकिक मिलन, समान बनने का मिलन। तो यह विधि, सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनावें
तो विनाशी यादगार रूप बनाकर खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए खुशी मनाते हैं और हम पूरा संगम युग। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना? जी बाबा, बना ली है। ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, दूसरे तरफ अपने चित्र देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो, दूसरे तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। यादगार चित्र हमारे जो देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप में है मंदिरों में, हम देखते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना, लेकिन पहचान नहीं। स्मृति नहीं है ना, इसलिए पहचान नहीं सकते। लेकिन बाबा ने तो हमको अपनी स्मृति दिला दी, तो हम अपने चित्रों को पहचान सकते हैं। आप पहचान से अपने चित्र देखते हो, जानते हो कि यह हमारे चित्र हैं। यह हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह ज्ञान सारा आ गया ना? डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में हैं। यह देलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है या सिर्फ भारत वालों के लिए चित्र हैं? सभी ने अपने चित्र देखे, यह पहचाना कि हमारे चित्र हैं। जैसे हे अर्जुन एक का मिसाल है, वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु हैं सभी के। ऐसे नहीं समझो कि यह तो बहुत थोड़े चित्र हैं, हम कैसे होंगे। यह तो सैंपल दिखाया है, लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। समझा? तो बाबा ने कितना इजी कर दिया देवी देवता पूज्य बनना, कि बस याद करो। और ये भी चिंता मत करो कि अगर थोड़े से देवी देवता हैं तो हम कैसे होंगे। लेकिन हम जानते हैं ना, कृष्ण का एक ही मंदिर थोड़ी है, इतने मंदिर हैं। अभी देवियों के कितने मंदिर हैं, उनमें से हमारा भी एक है। तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं, जो एक एक बार में ही समाप्त हो जाए, फिर बार बार भरना पड़े। तो पिचकारी बाबा ने पहले बोला बुद्धि रूपी पिचकारी, तो भर के रखनी है अविनाशी रंगों से। ऐसी मेहनत करने की भी दरकार नहीं। तो सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? तो हम सब तो होली बन गए ना। अभी हम अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करें और देखें अपने आप को उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में बाबा ने मुझे रंगा है। और यही रंग मुझे सर्व आत्माओं को लगाना है।
होली हो गई अर्थात होली मना ली। रंग लगा हुआ है ना, यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। और आपका यह रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो डरते हैं आंख में ना लग जाए, यह तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। तो ऐसी होली मना ली है, होली बन गए, यह पवित्र बनने बनाने का यादगार है। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी हैं, क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं, तो हर उत्सव की कहानियां बना दी हैं। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी हैं। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई होली की कहानी, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की बना दी। लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियां। द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता, फ्री थे। संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिजी रहने के लिए यह कथा कहानियां कीर्तन यह साधन अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो। उस समय क्या करें, वो उस समय क्या करें, प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि होकर के कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बनाई हैं। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज्यादा जाने से बच गए। आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही भिखारी बना देते हैं। और उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थी, लेकिन है सब आपका यादगार। इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं, इतने प्यार से गीत गाते हैं। इतने प्यार स्वरूप आप बने हैं, तब तो प्यार से गीत गाते हैं, समझा। होली का यादगार क्या है, सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं वह फोटो, और फिर जब जाते हैं वह फोटो, दोनों निकालने चाहिए। तो हम सबका अनुभव होगा कि हम परिवर्तन होकर आते हैं मधुबन से। समझते इशारे से हैं, फिर भी बाप दादा के व बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ते आ जा रहे हैं, रौनक है ना। बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो, हम सब मधुबन का श्रृंगार हैं। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले। तो अब अपने जो बाबा हमको रंग लगा रहे हैं वो देख लें कि ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सदा संपन्न बनाने वाले अविनाशी रंग में रंगने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी जिसको भी चिंतन करना है, कोई पॉइंट टच हुआ हो तो कर सकते हैं हाथ खड़ा करके। जी आशा देवी बहन बोलिए। आज पापा ने कहा कि अगर समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो अविनाशी की की झलक दिखाई देती है और सदा के लिए उत्साह भी रहता है। तो सर्व आत्माओं को ऐसा रंग लगा दो। तो बाबा कहते हैं कि आपकी तो दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में रंग भरा है और संग के रंग का अनुभव भी आपको है। तो भिन्न भिन्न अनुभव की पिचकारी जो भरी हुई है, वो आपको करना क्या है कि आपको सदा के लिए आपको अन्य आत्माओं पर भी ये रंग लगाना है और उनको भी उस अनुभव से भरपूर करना है, ताकि वो भी आपका ये अनुभव पाकर इस अनुभव की बाबा के संग को होंगे। जी रविदीप बहन बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज हम होली हंसों को बता रहे हैं कि कैसे हमारा ही ये अविनाशी उत्सव है जो भक्त लोग यादगार स्वरूप में होली मनाने के रूप में मनाते हैं। जो मंदिरों में हमारे ही चित्र हैं, जो आज हमारे ही गीत गाते हैं और हमारी ही यादगार मनाते हैं। तो होली में सबसे पहले होली दहन होता है। तो हम अपने अपने बुराइयों को जला रहे हैं, अपवित्रता को भस्म कर रहे हैं। तो ये होली जलाना। फिर आत्मिक भाई भाई की स्मृति में, आत्मिक स्नेह में हम अपने दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में भिन्न भिन्न अनुभवों के रंगों से सबको रंगते हैं। सबके लिए ये उमंग उत्साह रहता है कि सभी हैप्पी हों और पवित्र बने, सदा हल्की स्थिति में हो, निश्चिंत स्थिति में हो और हम सर्व खजानों से भरपूर हों। तो बाबा कहते हैं कि हमें यह नशा रहे, खुशी रहे कि हमारी ही यादगार मनाई जा रही है और हमारे ही गीत गाए जा रहे हैं। तो ज्ञान के रंग में, बाबा के संग के रंग में हमें सदा रहना है। बाप समान संपन्न बनने का उमंग उत्साह सबको दिलाना है। ओम शांति। जी दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये यादगार जो है वो जो याद में रहते हैं
उन्हीं की यादगार बनती है। तो बाबा ने उसका एक और एग्जाम्पल दिया कि आप ये नहीं सोचें कि मेरी यादगार कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि दिलवाड़ा मंदिर में देखें कि आपकी यादगार है कि नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि हे अर्जुन, एक को कहा जाए, ये गीता में भी हे अर्जुन बोलते हैं तो एक का मिसाल देते हैं, लेकिन यादगार बहुत चित्रों की है। तो बाबा ने यही समझाया है कि हम सभी जो भी बाबा के बच्चे बने हैं वो सब सैंपल हैं, और उनकी यादगार बनेगी। वो कितनी बनेगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने याद में रहते हैं। ओम शांति। जी बाबा हमको हर जगह ऊंचा कैसे उठाते हैं ये हम मुरलियों से समझ सकते हैं कि बाबा हमको कितना प्यार करते हैं और कितना ऊंचा देखते हैं। जी और किसी का चिंतन हो तो हैंड रेस कीजिए। जी नमिता बहन। कौन शांति सिस्टर। बाबा ने बोले होली मनाना माना अपवित्र को जलाना। तो जब तक अपवित्रता संपूर्ण समाप्त नहीं होती तब तक पवित्रता का रंग नहीं चढ़ सकता। माना हम बाबा के संग का रंग जो अविनाशी रंग है वह हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तब तक हम सच्ची होली मना नहीं पाते, नहीं मना सकते। तो पवित्रता की दृष्टि से एक दूसरे को दूसरों को देखेंगे, भाई भाई के समान स्वरूप में देखेंगे, तब अविनाशी रंग में रंग जाएंगे और अविनाशी होली मनाएंगे। तो जितना दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में पवित्रता की रंग भरेंगे, माना सदा के लिए समर्थ संकल्प इमर्ज रहे, तो होली का रंग माना बाबा का संग का रंग चढ़ा हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा होली का यादगार है क्या, सदा खुश रहना और हल्का रहना, तो सच्ची होली मनाना। तो तो दो बातें पर अटेंशन रखना, एक तो पवित्रता और दूसरा अपनी स्थिति। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, अपनी स्थिति हलचल न हो। हम कभी कभी परिस्थिति में हलचल हो जाते हैं, कोई किस बोलते तो मूड ऑफ हो जाते हैं, ये मूड ऑफ भी अपवित्रता का निशानी है। तो यह पवित्र मूड ऑफ हो जाना माना अपवित्रता हाँ हमारे में है। तो यह अपवित्रता बाबा बोल रहे हैं जे अपवित्रता का नाम निशान भी न रहे। बाबा दूसरा मुरली में जो लास्ट संडे के मुरली में बोल रहे थे, अपवित्रता का नाम निशान ना रहे तब हम होली मनाते हैं। तो ये अपवित्रता जो हमारे में अंदर में है, मूड ऑफ होना, कोई कोई छोटी छोटी बात में मुरझाना, तो, कोई बात कुछ बोल देते तो फील करना, वो सब भी अपवित्रता है। उसको भी हमारा नाम निशान नहीं रहना, हमारा अंदर में नहीं रहना, तो उसको भी जलाना, पहले उसको जलाना, तब बाबा का अविनाशी रंग में हम रंग पाएंगे। तो पवित्र बनना मानना अपनी स्थिति अचल और अडल रख रहना, सदा बाबा का संग अनुभव करना, यह है सच्ची होली मनाना। ओम शांति। जी रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। प्यारे बाप दादा हम सभी को ज्ञान की एक एक पॉइंट का कितना अच्छा जो स्थूल रूप से लौकिक रूप के जो उदाहरण है ना उनके द्वारा समझाते हैं। तो बाबा ने आज बात की दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी, है ना। तो वो जो पिचकारी होती है उससे तो पिचकारी चलाते हैं, सामने रंग निकलता है, सामने वाले को रंग जाता है अलग अलग रंग, तो खुशी होती है, फिर बचते भी हैं। तो बाबा यहाँ दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मिक स्थिति की जब जागृति होती है ना, तो दिव्य बुद्धि की हमें दिव्यता का ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ। बाबा को पहचाना, बाबा का ज्ञान को, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान को जाना,
तो बाबा ने कहा जब दिव्य बुद्धि बन जाती है तो वो पिचकारी से कैसे आप रंग डालोगे? किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा कैसे रंग? दृष्टि द्वारा कि ये भी आत्मा है, भाई-भाई के समान स्वरूप की स्मृति हो, वृत्ति हमारे अंदर से उसके लिए शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, मुख द्वारा मीठे बोल हों, शुभ कामना के बोल हों, तो ये इस रंग में रंग सकते हो बाबा कह रहे हैं। तो सदा के लिए होली बन जाते हो। अगर हमने ऐसा दृष्टि, वृत्ति, मुख द्वारा सबके लिए ऐसा रंग लगाया, तो सदा के लिए होली वो भी बन जाते हैं और हम तो होली बनते ही हैं और इसी दिन को फिर हॉलिडे के रूप में होली डे, पवित्रता का दिन, तो सारे दिन हॉलिडे हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसी तरह मनाते हो। ओम शांति। ये भाई जी ने वो पिचकारी भी शेयर की है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? बहुत ही सुंदर रंगों में रंगी हुई आज की मुरली है और समझने में भी इतनी इजी है और गहरी एकदम मन पे छप जाती है, जैसे बाबा हमसे बात कर रहे हों। और बाबा ने एक और बात की है ना कि लौकिक में जब होली मनाते हैं तो हमको डर रहता है कि अरे आँख में ना लग जाए और रंग धोना पड़ेगा बाद में। इतनी चिंता रहती है, उस खुशी मनाने में भी एक चिंता समाई है। और ये जो बाबा के साथ हम होली खेलते हैं, इसमें तो इसमें तो जो हमको रंग लगाए वो हम औरों को लगाएँगे। उसमें जो हमको लगा है वो धोएँगे बाद में। तो ये भी एक अंतर मुझे समझ में आया कि कितना अलौकिक बाबा हमको बनाते हैं। बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति। तो अभी जो रीमा सिस्टर ने बताया वो तो उसका ही थोड़ा एक्सटेंशन कहना चाहूंगी। जैसे कि दिव्य बुद्धि की पिचकारी है, तो जो भी बाबा हमको हर दिन मुरली में ज्ञान की पॉइंट्स जो सुनाते हैं, तो जैसे कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि जो ज्ञान हमें मिलते हैं, सिर्फ सुना, खाया और उसको खत्म किया, और थोड़े होते हैं जो जमा करते हैं और थोड़े जो होते हैं उसे कार्य में लगाते हैं, और जो भी ज्ञान है उसको संभाल लेते हैं और उसको कार्य में लगाते हैं। तो बाबा इतना नॉलेजफुल है, कितना प्यारा बाबा है, और कितने अच्छे-अच्छे हर दिन जैसे रमणीकता से बच्चों को इतनी सारी बातें इतनी अच्छी समझाने से हमको समझाते हैं कि अगर हम एक शब्द भी याद रखें, तो जैसे कि सारी पॉइंट्स याद आ जाएँगी। जैसे आज की मुरली का ही टाइटल जैसे कि होली के बारे में बाबा ने बताया, तो होली के दिन जो-जो हम करते हैं उसका कंपैरिज़न बाबा ने बहुत डिटेल में बहुत ही रमणीकता से और इतना कि वो बुद्धि में बैठ जाए, बाबा ने ऐसे ही समझाया। तो दिव्य बुद्धि की जो पिचकारी बाबा ने कहा उसमें अविनाशी ज्ञान रतन। तो जितना हम हर दिन ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं और प्रैक्टिकली उसे जीवन में धारण करते हैं, तो वो जैसे कि ऑटोमेटिक पिचकारी हो गई। जैसे फाउंटेन होता है ना, वो उसको दबाना नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअसली फाउंटेन निकलता ही रहता है। तो हमारी दिव्य बुद्धि की पिचकारी ऐसे ज्ञान रत्नों से मनन चिंतन और जो उससे जो मक्खन निकलता है, और जब हम उसे प्रैक्टिकली जीवन में लाते हैं, तो वो धारणा जो है इतना वो प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरों को दिखाई देगी कि ऑटोमेटिक अगर कोई भी हमारे संग में आते हैं, तो वो भी बाबा, जिस तरह से बाबा हमें उनके रंग में रंग लेते हैं, हम भी उसी तरह ऑटोमेटिक वो होता है, क्योंकि सेवा जो है वो कह के नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वो दिखता है हमारे चाल-चलन में, व्यवहार में, बोल में, हर चीज़ में। और जैसे साकार मूर्तियों में रिसेंटली बाबा ने बताया
कि बाबा जो है नंबर 1 कर्म सिखाते हैं और बाबा का हर एक बोल महावाक्य है। और जो आत्मा अभिमानी होता है तो उसका हर बोल भी समर्थ होता है, कोई व्यर्थ नहीं होता। तो उसी तरह वो प्रैक्टिकल स्वरूप में जब प्रत्यक्ष दिखता है तो ऑटोमेटिक जो भी हमारे संग में आते हैं वो भी रंग जाते हैं और इतनी अच्छी कंपनी भी वो एंजॉय करते हैं कि जैसे अभी शेयर हुआ कि जितना भी रंग आप लगाना चाहो वो रेडी रहते हैं रंग जाने के लिए, क्योंकि है ही इतना मीठा ज्ञान, इतना मीठा बाबा, क्योंकि हर एक तो आत्मा ही है ना, तो वो आत्मिक स्थिति, वो आत्मिक अनुभूति हर किसी में है। वो तो अविनाशी है, चाहे कैसी भी हो आत्मा, व्यवहार के तौर पे अपने पाठ के अनुसार, चाहे वो क्रोध कर रही है या किसी बात का रेसिस्टेंस है, फिर भी अंदर से वो है ही अपना ईश्वरीय भाई, जैसे बाबा ने कल बताया। तो ईश्वरीय भाई जब हमारी वो दृष्टि वृत्ति अंदर से वो फुलफिलमेंट एज ए आत्मा रहती है तो ऑटोमेटिक वो रंग लग ही जाता है। और जैसा बाबा है वैसे हम बच्चे भी हैं, तो बाप समान बनना अर्थ यही है, दूसरों को भी वो रंग, अविनाशी रंग चढ़ा देना। तो यही पवित्रता का, जैसे बाबा ने बताया, जो भी कमी कमजोरियां हैं, जब हम जो भी हमने पाठ के ध्यान में जो भी हमारी आइडेंटिटीज बनी है, अगर वो हम जब निकालते जाते हैं और अपनी जो सत्य स्वरूप की आइडेंटिटी है कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी वाली, वही बाप समान आत्मा। तो जब सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाते हैं तो क्या बचता है, सिर्फ प्यूरिटी ही बचेगी। तो वही पवित्रता जो है सभी को आकर्षण भी करेगी और सभी को भी अपने रंग में रंग लेगी। ओम शांति। ओम शांति। जी, और किसी को कुछ मंथन, 1-2 पॉइंट्स हम और ले सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि आप सभी सदा होली मूड वाले बनते हो, तो आप सबने क्या समझा, इस पे चिंतन कर सकते हैं। होली मूड क्या होता है? हाँ जी, ओम शांति। जी। तो ईश्वरीय जीवन का जो ये उमंग उत्साह, ये भी होली का मूड, ये तो सदा हम क्या खुशियों से नाचते रहते हैं। जब हम बाबा के हो गए तो होली बन करके हम खुशियों से नाचते हैं। तो खुशियों से नाचने से क्या होता है कि ज्ञान का जो शक्तिशाली अमृत हम पीते हैं, तो जो हम सुख के गीत गाते हैं और दिल से क्या होता है, स्नेह के गीत निकलते हैं। तो हमारी जो श्रेष्ठ जीवन जो हम बिता रहे हैं संगम में, तो इस जीवन के लिए बाबा ने हमें जो ये आज होली का जो हंस हंस के रूप में जब हम उस रत्नों को चुगना शुरू करते, उन गुणों को, तो उस गुण से क्या होता है कि हम प्रभु संग के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि बाप समान बन जाते हैं। और बाप क्या, वैसे भी ज्ञान का सागर है, तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। और उन गुणों द्वारा हम बाप की जो हमें शक्तियां और खजाना मिलती है वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ऐसे अविनाशी अविनाशी संग का रंग हम जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी संग के रंग में उसी रूहानी रंग की होली मनाते रहते हैं। और आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का श्रेष्ठ मिलन सदा ही होता रहता है। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा शब्द आपने यूज किया, रूहानी रंग। तो सब हम रूहानी रंग में रंगे रहें, बस आज पूरा दिन ऐसे ही मूड में रहें, खुशी के, हल्के और निश्चिंत रहें। और जी। एक
दूसरी पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि स्वर्ग में तो कुछ काम करने के लिए नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ हॉलिडे ही करना पड़ेगा। तो जितना हम यहाँ पे होली बन जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हॉलिडे ही मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। सब कुछ, क्योंकि जो भी अभी हमारी जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, तो उसका प्रारब्ध हमें वहाँ पे मिलता है। तो पूरा जैसे सतयुग और त्रेता ले लें, तो सिर्फ हॉलिडे ही हॉलिडे है मनाना। जी, ओम बहुत अच्छा। शांति। जैसे आज बाप दादा कहते हैं, चैतन्य दीपकों की ये पिचकारी है, ये रंग है, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर, सदा हर्षित रहने वाले। ये पिचकारी अविनाशी है। जैसे कि ज्ञान से ही भरपूर श्रृंगार होता है, गुणों को भी, और शक्तियों से तो हर परिस्थिति में हर्षित रहना है। ऐसी अविनाशी होली मनाते हैं। ओम शांति। जी, सभी ने अच्छा बताया कि 2 तरीकों से हम ले सकते हैं होली को, होली मूड को। एक तो है प्योरिटी का मूड, भिन्न-भिन्न गुणों का मूड, पवित्रता के रंग में रंगे हुए, उस मूड में। दूसरा है होली माने हॉलिडे हम बोलते हैं कि जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, मतलब कोई ऐसा कोई ड्यूटी पे नहीं हमें जाना है, बिल्कुल निश्चिंत है, हल्के हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो हमारा जो ये संगम युग का जीवन है, ये पूरा ही कैसा है, बाबा कहते हैं ना मज़े का युग है। हम बाबा के साथ इस संगम युग की मौजों में हैं। तो पूरा दिन भर हम बाबा के साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये क्या है, हर दिन हमारा हॉलिडे है। तो ये क्या है, हमारा हर टाइम, हर समय हमारा कैसा होली मूड है। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा होली मूड और लाइट मूड। तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं। तो सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया है। अभी पोल लॉन्च करें, सभी उसका रिप्लाई करें, मेल स्क्रीन पे ही रहेंगे। फिर विपुल बहन जी हम सबको होमवर्क भी देंगे आज की मूल्य से, और योग भी कराएंगे। जी, ओम शांति। तो आज के होमवर्क में हम एक तो जैसे बाबा ने अभी सुबह-सुबह हमारे साथ होली खेली, तो जो भी रंग मुझे बाबा ने लगाया, उस रंग को छूटने नहीं देंगे पूरा दिन। उसकी स्मृति रखेंगे और वही रंग औरों को लगाएँगे। और दूसरा एक प्रैक्टिकल लाइक ये तो प्रैक्टिकल होमवर्क हो गया, और हम मुरली पढ़ के कितने रंग बाबा ने इसमें कितने रंगों की बात की, एक बार फिर से मुरली पढ़ के वो रंग निकालेंगे कि कितने रंगों की बात की, वो लिख लेंगे एक तरह। वैसे भी बाबा योग के जो योग लगाने से हमको जो गुण प्राप्त होते हैं, उनको हर एक रंग के साथ हम रिलेट करते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैंने एक पिक्चर बनाई है, जिसको समय ना हो, जैसे बहुत कईयों का बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो जस्ट इस पिक्चर को अगर आप मैं शेयर करती हूँ, तो वो ध्यान में रख लेंगे, तो ये रंग भी आप रिलेट कर पाएँगे।
आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे हैं क्या? देख पा हाँ रही जी। दीदी। जी, ये 7 रंग हैं। ये मैंने वही रंग, जैसे सुख को हम येलो कलर से रिलेट करते हैं, तो जिस कलर से हम रिलेट करते हैं वही रंग उस गुण के साथ मैंने बनाए हैं। आप भी कोई ऐसी छोटी पिक्चर अपने मतलब क्रिएटिविटी से कोई बना भी सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम योग करेंगे आज। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रिकुटी भाल पे स्थित अविनाशी संग के रंग में रंगी हुई हल्की और निश्चिंत हूँ। इतनी हल्की हूँ कि देह से निकलकर जा रही हूँ अपने अविनाशी पिता के घर, परम धाम पहुंच जाती हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई बैंगनी रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं आनंद के गुण से। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई गहरे नीले रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं ज्ञान के रंग से। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई आसमानी रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं शांति के रंग से। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई हरे रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं प्रेम के रंग से। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं सुख के रंग से। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई ऑरेंज रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं पवित्रता के रंग से। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा को रंग रही हैं शक्तियों के रंग से। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा सातों ही गुणों का स्वरूप बन धीरे धीरे परम धाम से अपने साकार
शरीर की ओर आ रही हूँ। और इन रंगों से रंगी हुई मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ भ्रिकुटी में। और बिखेर रही हूँ ये रंग अपने वातावरण में। जो भी आत्माएं घर पे हैं उन सबको ये अविनाशी रंग लग रहा है। घर की जैसे एक एक दीवार इन रंगों से रंग गई है। मेरा घर परम धाम बन गया। मैं इसी स्थिति में रहकर पूरा दिन कर्म योगी बन के कर्म करूंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, कैसे बहन भाई का। ओम शांति। थैंक यू बाबा।